हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानवर और पक्षी पर आधारित प्रश्नों को सेकंडों में हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तिष्कों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हेड पकड़ना है, यानी सर को पकड़ना है। तो सर कितना है? मस्तिष्क 48 है। ये 48 याद रखिए, ये हेड हो गया। अब यहाँ पर मुर्गी, ठीक है, यहाँ पर मुर्गी, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन पहली बार बता देते हैं आपको। मुर्गी और ये गाय हो गया। देखिए मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं, और गाय के 4 पैर होते हैं। हमें देखिए प्रश्न में देखिए क्या निकालना है, मुर्गी की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम मुर्गी को छोड़ देते हैं, जो निकालना है उसे छोड़ दीजिए। मान लेते हैं सभी के सभी गाय है। यहाँ पर जो मुर्गी की संख्या निकालना है, तो मुर्गी को छोड़ दीजिए। मान लीजिए इसका उल्टा कि सभी का सभी गाय है। अगर सभी का सभी गाय है तो देखिए गाय के पास, एक गाय को 4 पैर होते हैं और हेड है 48। तो इस दोनों को गुना करेंगे, टोटल पैर की संख्या निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 16 और 3 19। अब टोटल माने गए अनुसार पैरों की संख्या 192 हो गया। लेकिन प्रश्न में देखिए 140 है, तो 140 इसमें से घटा लीजिए, यानी दोनों का अंतर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, 9 में से 4 तो 5, यानी 52 पैर अधिक आ गया। 52 पैर अधिक क्यों आ गया? क्योंकि हमने तो सभी को मान लिया है गाय, इसलिए 52 पैर अधिक आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2 पैर इसका काउंट हो गया है, 2 पैर इसमें काउंट हो गया, 2 + 2 ऐसे समझिए। तो ये 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो इस 2 से अगर भाग दे देंगे तो मुर्गी की संख्या निकल जाएगा। तो इतना कुछ नहीं करना है, करना क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम इस दोनों का अंतर लेंगे। क्या करेंगे? अंतर। तो यहाँ पर अंतर देखिए कितना आ रहा है? 2। तो इस 2 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 26। यही आपका आंसर होगा, यानी मुर्गी की संख्या निकल के आ गया। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय है। यदि मुर्गी और गायों के सिर की संख्या 50 है, यहाँ पर 50 रखिए। अब देखिए मुर्गी एवं गायों के पैर की संख्या 142 है। तो गाय की संख्या देखिए, मुर्गी के पास 2 पैर और गाय के पास 4 पैर। हमें किसका निकालना है? गाय का। तो छोड़ दीजिए, गाय को हटा दीजिए। मान लेते हैं सभी का सभी क्या है? मुर्गी है। अगर सभी का सभी मुर्गी है तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? इस दोनों को गुना करना है, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में पैरों की संख्या कितना है? 142। तो इसका अंतर लेंगे, तो कितना अंतर? 42 हो जाएगा घटा के। 142 में से 100 घटाए 42। अब इस दोनों का अंतर लीजिए, तो 2। तो 2 से क्या करना है? भाग दे दीजिए। यहाँ पर अंतर 2 आया, इस 2 से क्या करना है? इसको भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना? 21 आएगा। यानी ये जो निकला है ये गाय की संख्या निकला है। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किरण के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य ये है। देखिए यहाँ पर ये जो मूल्य है ये पैर का संख्या हो गया। क्या हो गया? पैर की संख्या। और ये 85 नोट जो है हेड यानी सिरों की संख्या हो गया। और ये समझिए कि 2 पैर वाले 4 पैर वाले ऐसे ये दोनों हो गया। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को हम किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए टोटल नोट जो है 85 है। अब यहाँ पर देखिए 100 रुपया वाला और यहाँ पर 50 रुपया वाला। हमें किसका निकालना है वो देखिए, हमें किसका निकालना है? यहाँ पर हमें किसका निकालना है वो देखिए, 50 रुपया के कुल नोट। तो 50 रुपया का निकालना है। तो मान लेते हैं हम 50 रुपया का नहीं, पूरा का पूरा हमारे पास जो है 100 रुपया के नोट है। तो अगर 100 रुपया का नोट है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? इस दोनों को गुना करेंगे तो 8500।
लेकिन प्रश्न में हमें कितना दिया गया है, 5000 मूल्य। अब इस दोनों का अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500। अब इस दोनों का अंतर लेंगे तो 100 में से 50 घटा लेंगे तो कितना, 50। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 सत्ते 35, एक 0, यानी 50 रुपया के कुल कितने नोट है, 70 नोट। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10 पैसे और 20 पैसे के कुल 36 सिक्कों का मूल्य ये दिया गया है। 20 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल सिक्का जो है 36 है। यहाँ पर ये मूल्य जो है रुपया में दिया गया है, तो 10 पैसा को मान लेते हैं, यहाँ पर 10 पैसा को रुपया में बदल लेते हैं, तो 100 से भाग देंगे तो 0.10 हो जाएगा, और 20 को 100 से भाग देंगे तो 0.20 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना क्या है हमें, 20 पैसा का सिक्का। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये 20 पैसा नहीं, पूरे का पूरा 10 पैसा वाला सिक्का है। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुना करके, एक 0 लगा दीजिए। अब प्रश्न में जो है ये दिया गया है, तो यहाँ पर 6.60 रखेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा अंतर, ठीक। अब यहाँ पर इस दोनों का अंतर लेंगे, इस दोनों का अंतर, तो 0.10 आएगा। अब इससे भाग देना है तो 3 बट्टा में 0.10। अब दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 0 आएगा, ठीक। देखिए 2 अंक पीछे है दशमलव, इसलिए दशमलव हटा के ऊपर में 2 0 लगा दिए, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितना, 30। यानी 20 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है, 30। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 80 विद्यार्थियों के एक कक्षा में सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 30 रुपया का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने 50 रुपया का योगदान दिया। इस प्रकार कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ। बताइए कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 80 विद्यार्थी है टोटल। यहाँ पर B4 बॉय, G4 गर्ल। यहाँ पर देखिए लड़के ने कितना दिया, प्रत्येक लड़के ने 30 रुपया दिया। कितना, 30 रुपया। प्रत्येक लड़की ने कितना दिया, 50 रुपया। और टोटल कितना है, 80 छात्र हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, कक्षा में कुल लड़के निकालना है, तो हम मान लेते हैं पूरा का पूरा लड़की है, इसे छोड़ दीजिए। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। अब देखिए इस दोनों को गुना करके 4000 आया, और जबकि प्रश्न में जो दिया गया है मूल्य वो जमा हुआ है कितना, 3500। तो 3500 इसमें से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा अंतर, 500। अंतर 500। इस 500 को क्या करना है, इस दोनों का अंतर लीजिए, तो कितना, 20 से भाग दे दीजिए। तो 500 को भाग देना है 20 से। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 25 मत, यानी टोटल लड़कों की संख्या क्या है, 25। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 312 रुपया की राशि को 60 लड़के और कुछ लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपया एवं प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपया प्राप्त होती है। तो लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 60 लड़का है और लड़की मान लेते हैं कुछ होगा। यहाँ पर देखिए लड़का B4 बॉय, G4 गर्ल। लड़का, एक लड़का जो प्राप्त करता है धन वह 3.60 और एक लड़की जो प्राप्त करता है वह 2.40। अब देखिए टोटल रुपया ये 312 है, और अगर हम यहाँ पर देखिए ये लड़का है, 60 क्या है, लड़का है, इसको गुना कर लेते हैं तो लड़के का कुल धन निकल जाएगा, यानी बांटी गई, लड़कों में बांटी गई कुल धन। तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो देखिए 2 0 2 0, ठीक है, 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 18 और 3 21। 2 अंक पीछे दशमलव आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों हट जाएगा 0, ठीक है। 2 अंक पीछे दशमलव आएगा तो यहाँ पर 216 रुपया हो गया। अब 312 में से
216 रुपया घटा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 6 तो 6, ये हो गया 0, 10 में से 1 तो 9, ये 2 2 0, यानी 96 रुपया जो है बचा। लड़का का कुल धन जो है 216 हुआ, टोटल 312 था तो 216 घटा दीजिए। अब ये 96 रुपया जो है लड़की में वितरण होगा, तो एक लड़की को कितना आ रहा है 2 रुपया 40 पैसा, तो इससे क्या करना है भाग दे दीजिए। तो 2.40 से भाग देना है। देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर में जाएगा, ठीक है, 2 अंक पीछे है दशमलव, तो इसलिए 2 जीरो ऊपर में। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 24 चौका 96 1 0, यानी 40 लड़की है। कितनी लड़की है 40, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 सेबों को ऐसे 2 भाग में बांटा गया कि पहले को 7 गुना, यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग 146 हो जाता है। पहला भाग क्या है, देखिए टोटल सेब जो है 24 है। अब यहाँ पर पहले भाग का रहा है 7 गुना और दूसरे भाग का रहा है 5 गुना, ठीक। हमें क्या निकालना है पहला भाग, तो यहाँ पर पहला भाग को छोड़ दीजिए, मान लेते हैं टोटल यही है, ठीक। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 24 पंचे 120, जबकि यहाँ पर प्रश्न में 146 दिया गया है यहाँ पर, तो 146 इस दोनों का अंतर कीजिए तो कितना 26। अब इस दोनों के अंतर कितना है 2, इस 2 से भाग दीजिए 26 को तो कितना आ जाएगा 13, यही आपका आंसर होगा। यानी पहला भाग कितना है 13, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही है। देखिए 25 सवाल है और 4 अंक दिया जाता है, कब, जब सवाल सही होता है, एक सवाल सही होता है तो 4 अंक, और 2 अंक काटा जाता है कब, जब उसका आंसर गलत हो जाता है, एक सवाल का गलत आंसर होने पर, ठीक। अब यहाँ पर निकालना है कि कितने सवाल का आंसर सही हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमें निकालना है कितने सवालों का आंसर सही दिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक भी सवाल का आंसर सही उसने नहीं दिया, सभी सवालों का आंसर गलत दिया। तो यहाँ पर गलत जो दिया है तो कितना अंक होगा, तो यहाँ पर इस दोनों को गुना करेंगे तो -50 हो जाएगा, 25 दूना 50 माइनस में। जबकि यहाँ पर देखिए -50 अंक आ गया इसका अंक, यहाँ पर अंक जो है 70 है, तो यहाँ पर 70 रखिए। दोनों का अंतर लेना है, तो ध्यान से समझिए, जब दोनों चिन्ह समान रहता था तो घटा देते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। यानी समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं और समान चिन्ह रहने पर अंतर मतलब जोड़ दीजिए 120। अब देखिए इसका अंतर लेना है, तो इसका अंतर में देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, असमान है, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 से क्या करना है भाग दे दीजिए। देखिए 6 दूना 12 1 0, उसके द्वारा कितने सवाल का आंसर सही हुआ 20, यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर और उसके कुल 200 अंक मिले। विद्यार्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या थी। ध्यान समझिए, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 200 है। अब देखिए 4 अंक सही होने पर देता है और 1 अंक काटते हैं गलत होने पर। हमें क्या निकालना है, सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया है, सब गलत दे दिया, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये -200 हो जाएगा। जबकि प्रश्न में देखिए अंक कितना है 200 प्लस में है, तो 200 यहाँ पर लिखिए। इस दोनों का अंतर लेंगे तो देखिए प्लस और माइनस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 400 हो गया।
अब 400 यहाँ पर रखिए। अब इस दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर भी देखिए अंतर मतलब दोनों का चिन्ह असमान है तो जोड़ लीजिए। तो 4 1 5, 5 से क्या करना है भाग दे दीजिए। देखिए 5 से 5 8 40 1 0, यानी उसके द्वारा कितने सवाल सही का उत्तर दिया गया, कितने सवालों का उत्तर सही दिया गया 80। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है। यदि दोनों के पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या है? ध्यान से समझिए। यहाँ पर सिरों की संख्या कितना है 38 और मुर्गी जो है उसके पास कितने पैर होते हैं 2 और यहाँ पर भेड़ एक भेड़ का पैर होता है 4। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि सभी का सभी क्या है मुर्गी है तो यहाँ पर भेड़ को हटा दीजिए। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना 38 दूना 76, 76 हो गया टोटल पैर। जबकि प्रश्न में पैरों की संख्या कितना है 100। इस दोनों का अंतर लेंगे तो देखिए 10 में से 6 तो 4, 9 में से 7 तो 2। अब इस दोनों का अंतर लीजिए, इस दोनों का अंतर तो कितना, देखिए दोनों समान चिन्ह है ना तो इसलिए घटा लेते हैं। तो 4 में से 2 तो 2, इस 2 से क्या करना है भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 12। ये भेड़ों की संख्या आया कितना, भेड़ कितना है 12, भेड़ कितना है 12। अब देखिए भेड़ अगर 12 है तो मुर्गी कितना हो जाएगा 38 में से 12 घटा लीजिए। तो देखिए 8 में से 2 तो 6, 3 में से 1 तो 2 यानी 26। अब इसका अनुपात निकालना है तो मुर्गी 26 है और अनुपात भेड़ कितना है 12। काटने वाला काट दीजिए। देखिए 2 से 2 छक्के 12, 2 से 13 यानी 13 अनुपात 6 आपका आंसर होगा। ये चौथा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए रमेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये मूल वर्ग के सिक्के, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपया है तो 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल सिक्का जो है यहाँ पर 60 रुपया है। अब 2 रुपया और 5 रुपया तो कोई एक मान लेते हैं उसके पास, मान लेते हैं सभी का सभी 2 रुपया वाला सिक्का है तो इसको हटा दीजिए। इस दोनों को गुना करेंगे तो 120। देखिए 120 रुपया हुआ टोटल, लेकिन प्रश्न में जो है यहाँ पर देखिए 240 रुपया तो 240, इस दोनों का अंतर कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अंतर 120। अब देखिए 120 को भाग देना है इस दोनों के अंतर से तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 से भाग देना है तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12। ये आ गया किसका आंसर, यानी 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला जो सिक्का है कितना है 40 है। तो 5 रुपया वाला सिक्का 40 है तो 2 रुपया वाला सिक्का कितना हो जाएगा 60 में से 40 घटा लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 20, यानी 20 और 40 सिक्का होगा, 20 और 40 सिक्का। ये आपका डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।